इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद अभी हम जा रहे हैं घर पे। तो हमने कौन कौन सी शॉपिंग की और कहाँ से शॉपिंग की तो ये भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। इससे पहले वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज गार्डनिंग से रिलेटेड लॉन्ग वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि हम गए थे कहीं पर बाहर, और आज का व्लॉग मैं डाल रही हूँ, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गार्डनिंग का नहीं है लेकिन गार्डनिंग से हट के है, लेकिन वहाँ पर भी हम गार्डन से रिलेटेड कुछ जुगाड़ ज़रूर मतलब ढूंढ ही लेंगे कि चलिए जब हम चलते हैं। तो यहाँ पर मैं, फरहान, अनाया और मेरी अप्पी हम लोग बैठ चुके हैं। आज हम एक्टिवा से नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो एक्टिवा से जाना थोड़ा मुश्किल है और आते टाइम सामान भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से हम आज ऑटो से जा रहे हैं। तो हम घर से निकल पड़े हैं और इन रास्तों से होते हुए हम पहुँच चुके हैं मार्केट, लेकिन अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर हमें पहुंचना है। तो आज हमारे साथ आहान भी आ गए हैं, जो कि अभी फ़िलहाल तो सो रहे हैं। घर पे इनको हम इसलिए नहीं छोड़ के आए क्योंकि जब हम इनको घर पर छोड़ के आते हैं तब इनका रोना धोना शुरू हो जाता है, लेकिन मार्केट आते ही ये शांत होकर सो जाते हैं। तो चलिए, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ और हम अपनी ऑटो से उतर चुके हैं और अब चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आप सबको वहाँ का नज़ारा और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये अक्सर हमारे यहाँ पर लगता रहता है, जिसको सेल के नाम से जाना जाता है, हस्तशिल्प प्रदर्शनी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल विंटर की इतनी सारी वैरायटी, मतलब विंटर की शॉपिंग ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है क्योंकि अभी विंटर का सीज़न आने वाला है, तो उससे रिलेटेड मतलब सामान ही यहाँ पर आए हैं। तो इसमें एंटर करते ही यहाँ पर देखिए हमें बॉम्बे की मशहूर भेलपूड़ी, लेकिन यहाँ की भेलपूड़ी बॉम्बे की क्या कहीं की भी मशहूर नहीं हो सकती क्योंकि इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। और यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे मतलब सारे लकड़ी के सामान मिल रहे थे, ये रोटियां बनाने के सामान, और यहाँ पर बच्चों के कुछ खिलौने भी मिल रहे थे। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के, मतलब बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के थे। तभी यहाँ पर फरहान जाके सोफे पे बैठकर पोज मारने लगा, एक्शन दिखाने लगा कि देखो मैं यहाँ पर आ गया। और फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पर हमने देखा कि बच्चों के खेलने का खिलौना भी है। यहाँ पर मेरी नज़र गई एक पंखे पे, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। ये इसको 100 रुपीज़ में चार्ज कर रहे थे। इतना महंगा कोई सामान देता है। फिर मैंने चुपचाप से उसको इसकी जगह पे वापस रख दिया। उसके बाद मेरी नज़र गई इस गुनगुने पर, और इसका साउंड तो बहुत प्यारा था लेकिन ये भी बहुत महंगा था। मतलब इनके पास जो भी सामान था ना, बहुत ज़्यादा महंगा था। तभी फरहान की नज़र गई गुलेल पे और उसने बोला खाला मुझे गुलेल लेना है। तो फिर हम चेक करने लगे कि गुलेल कैसा है, सही है या फिर नहीं। फिर वो बोलता है दो मैं चेक करता हूँ। वो चेक करने लगा, बोला वाह क्या गुलेल है, मम्मा मुझे ये दिला दो। फिर हमने बोला कि चलो रिटर्निंग टाइम में इसको ज़रूर ले लेंगे। उसके बाद उसने बोला ये जो पॉलीथीन में है ये वाला दिखा दीजिए। तो ये वाला जो है गुलेल वो खोलने लगा, और खोलते ही मतलब वो जैसे ही इसको चेक करने लगा, ये वाला गुलेल गया टूट, मतलब टूट नहीं गया, थोड़ा सा साइड से निकल गया था। तो ये वाले अंकल इसको खोल कर दिखाने लगे कि देखो कैसा है। फिर हमने ये कलर पैलेट भी ले लिया और हमको जो जो सामान चाहिए था हमने एक टोकरी में रख दिया उसको एक जगह पे। ये कलर ऐसा रहता है मतलब पानी ऐड करते जाओ और इसको यूज करते जाओ। यहाँ से हमने एक टेस्टर भी ले लिया और इन सब को लेने के बाद हमने और सारी चीज़ों को देखा कि हमें क्या क्या चाहिए। फिर वहाँ पर पेमेंट करने के बाद हम आ जाते हैं इस वाली जगह पे जहाँ पर 20 रुपए के सामान मिल रहे हैं। जगह से हमने कोई भी चीज़ नहीं ली। उसके बाद चलते हैं आगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा थोड़ा ही दिखाऊंगी, मतलब पूरा दुकान दिखाऊंगी एक वीडियो में, लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर कुछ बेच रहे थे ये लोग शर्ट्स वगैरह, टी शर्ट वगैरह, जो कि 150 पीस, मतलब 150 के 2 पीस मिल रहे थे। और यहाँ पर लोअर वगैरह, पैंट वगैरह भी था, जो कि जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक थी, अच्छी थी, प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी ही थी। और इसका तो हमें कोई काम नहीं है। ये 200 रुपये का एक पीस मिल रहा था लोअर। इसकी क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छी थी और थोड़ा वूली मतलब था, मतलब ठंडी के लायक था। ये बताया मैंने जैसे पहले आपको कि अभी विंटर सीज़न आ रहा है, तो विंटर के ही कपड़े, स्वेटर वगैरह ज़्यादा मिलेंगे और कुछ चीज़ें मिलेंगी जो विंटर की नहीं है लेकिन वो हमारे यहाँ पर अक्सर लगती रहती है। यहाँ पर कुछ कुर्ती वगैरह मिल रही थी, तो यहाँ पर फरहान को पसंद आया एक लोअर, तो उसने बोला मम्मा मुझे ये दिला दो। यहाँ पर बच्चों के कुछ मतलब स्वेटर वगैरह मिल रहे थे। तो फाइनली हमने सिलेक्ट कर लिया ये ब्लैक वाला लोअर, और ये हमें मिला 100 रुपीज़ के। तो इनको पैसे देने के बाद हमने बचे हुए पैसे वापस लिए और उसको दे दिए।
उसको लेने के बाद हम चल दिए आगे वाली दुकान पर। यहाँ पर भी मतलब जेंट्स के ही कपड़े सब मिल रहे थे और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कुछ मतलब अलग अलग चीज़ें मिल रही थी। ये था हेयर कलर ब्रश, मतलब बालों में कलर लगाने वाला ब्रश। तो मैंने सोचा एक ले लेती हूँ अम्मी के लिए, लेकिन फिर मैंने इसकी क्वालिटी चेक की और ये मुझे पसंद नहीं आया। और फिर मैंने इसको उठाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो मुझे लगा कि हो सकता है जिसके घर में टाइल्स वगैरह लगी हो उसके नीचे इसको सेट करके रखते होंगे जिससे जो है ये स्लिप ना करे। यहाँ से हमने लिया एक ईयरबड जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जितने भी सामान मिल रही थी यहाँ पर सब 10-10 रुपए के थे और 10 रुपए में बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, बहुत सारी वैरायटी की अलग अलग चीज़ें, बच्चों की शार्पनर, इरेजर्स और रबर्स और की चैन, बहुत सारे खिलौने टॉयज भी मिल रहे थे। कुछ क्या उसको क्या बोलते हैं, स्लाइम, हाँ स्लाइम मिल रहे थे। तो यहाँ से हमने जो जो सामान लिया उसको भी मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले इन्होंने हमें एक टोकरी दिया कि हमें जो जो सामान पसंद आ रहा है हम उसको इस टोकरी में रखते जाएं। तो फिर पहले तो फरहान ने बोला कि मम्मा मुझे स्लाइम चाहिए। तो हम लोग बोलने लगे कि चलो कलर खुद ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन सा कलर चाहिए। तो अनाया ने बोला मुझे पिंक चाहिए और फरहान देखो अब कौन सा कलर लेता है। फरहान ने बोला मुझे ग्रीन चाहिए, तो उसने ग्रीन ले लिया। और ये जो की चेन था ये इसकी क्वालिटी बहुत बेकार थी, अच्छा नहीं था। यहाँ पर बबल्स फुलाने वाले भी थे, मतलब वो यहाँ पर रबर्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे, रबर बैंड। तो यहाँ से हमने 2 से 3 रबर बैंड भी लिए जो कि बहुत प्यारे थे और बहुत मतलब कम प्राइस में मिल रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे। ये इरेज़र था थोड़ा डेकोर वाला, मतलब इस सब इरेज़र से ना अच्छे से इरेज नहीं होता है, सिर्फ मतलब शो में रहता है, फैशन में। यहाँ पर अनाया खड़ी हो गई थी, एक जगह पे टिक गई थी और वो बोल रही थी कि मुझे ये चाहिए चाहिए तो चाहिए। हमने बोला चलो अभी तुम कलर करने के लायक नहीं हो, मतलब अभी बहुत छोटी हो, लेकिन वो जिद करने लगी कि नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो फिर एंड में हमको ये लेना पड़ा और ये था नल में, मतलब नल बर्तन वर्तन धुलने के लिए नल में इसको लगा देते हैं तो इसमें थोड़ा शावर टाइप का पानी निकलता है जो कि हमें नहीं चाहिए था, लेकिन देख लेते हैं, देखने में कौन सा पैसा लगता है। यहाँ से हमने लिया ब्रश 2-3, ये भी 10-10 रुपए का ही था। तो यहाँ से हमने 2 से 3 ब्रश ले लिया और यहाँ पर फरहान और अनाया पेन देखने लगे कि हमें ये वाला चाहिए, ये वाला, मतलब उन लोगों को सारा चाहिए था, सारा दुकान ही दे दो बस उन लोगों को। उसके बाद हमने वहाँ से कुछ शॉपिंग्स की 10 रुपए वाले सेल में से, तो बहुत सारी शॉपिंग से उसके बाद मेरी नज़र गई इस ताज पे। तो मैंने उसको उठा के अनाया के सर पे रखा, उसके बाद अपने आपी के सर पे रखा। तो उनके सर पे तो फिट हो रहा था लेकिन अनाया के सर पे फिट नहीं हो रहा था। मैंने उसको उठा के वहाँ पे उसकी जगह पे रख दिया। प्यारा तो लग रहा था बट साइज़ का नहीं था। फिर यहाँ से हमने लिया एक रबर अनाया के लिए और मेरी नज़र गई इसके इस प्यारे से क्यूट से हेयर बैंड पे जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, ये भी हमने ले लिया अनाया के लिए। अब हम आ जाते हैं इस वाले दुकान पे जहाँ पर सब विंटर के शूज़ वगैरह सॉक्स वगैरह मिल रहे थे, बच्चों से लेकर बड़े तक के। यहाँ पर वो स्लीपर्स भी थे जो मतलब वूली होते हैं। और यहाँ पर हमने देखा मेकअप का कुछ सामान, ये हमें 30-30 रुपए का मिल रहा था, इसको हमें लेना था लेकिन फिर हम भूल गए किसी और दूसरे सामान के चक्कर में इसको भूल गए। यहाँ पर किचन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पर मेरी नज़र गई इस कैंची पे, क्योंकि गार्डन में कैंची का काम तो होता ही है और मेरी जो पुरानी वाली कैंची थी वो कहीं खो गई। तो मैंने सोचा एक नई कैंची ले लेते हैं। तो मैंने भैया से बोला भैया इसको टेस्ट कराना, ये तेज़ है या फिर नहीं है। तो उन्होंने पेपर कट करके दिखाया और ये बहुत अच्छा था, बहुत शार्प था। तो मैंने एक चाकू और एक कैंची वहाँ से ले ली। ये चाकू जो था बहुत अच्छा था, कवर भी था इसका, तो इसमें कोई भी मतलब गंदगी लगने का सवाल ही नहीं है। तो उसके बाद उसको लेने के बाद मेरी नज़र गई इस सांप पे जो कि देखने में तो रियल लग रहा था बट रियल था नहीं। फरहान ने बोला ले लो हम लोग प्रैंक करेंगे, लेकिन फिर हमने नहीं लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर जितने भी आइटम आप देख रहे हैं, जितने भी सामान देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें 25-25 रुपए की थी। और यहाँ पर पहुँचते ही मेरी नज़र गई इन गमलों पर जो कि 25 रुपए का बहुत अच्छा मिल रहा था। नर्सरी में हमारे यहाँ पर गमले बहुत महंगे मिलते हैं, कम से कम एक गमला आप लेंगे तो एक गमला आपको 50 रुपए का पड़ेगा। लेकिन लास्ट टाइम जब यहाँ पर सेल लगा था तो मैंने 10 गमले यहीं से लेके गई थी
और मेरी बालकनी में अब उतना जगह नहीं है कि मैं और गमलों को ऐड कर सकूं। फिर भी मैंने 2 गमले ले लिए अपनी आपी के लिए, वो अपने घर पे लेके जाएंगी। फिर मेरी नज़र गई छोटे से पेड़े पे जो कि ज़्यादा मजबूत नहीं थी, ज़्यादा टिकाऊ नहीं थी। उसके बाद हमने वहाँ पर बिल पेमेंट करने के बाद दूसरी जगह पे आ गए। अनाया को ये ब्लॉक्स, पज़ल ब्लॉक्स बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर कश्मीरी चादर वगैरह, बेडशीट, कंबल वगैरह, ब्लैंकेट बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे, लेकिन इनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर जितने भी सामान सब मिल रहे थे, यहाँ पर सब 100 रुपीज़ के थे। तो अपी की नज़र गई इस कुर्सी पे, कुछ चेयर पे, तो उन्होंने बोला अनाया के लिए ले लेते हैं। फिर मैंने बोला लेके कैसे चलेंगे, लेके चलने की प्रॉब्लम है। फिर उनकी नज़र गई इस डलिये पे, तो उन्होंने बोला वो डलिया दिखाना। तो ये डलिया निकालने के बाद हमने इसकी क्वालिटी चेक की। इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी। 100 रुपीज़ के प्राइस के अकॉर्डिंग देखो सामान वहाँ पर बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद हमने वो वाला एक्सचेंज करके ग्रीन वाला ले लिया, और इसको लेने के बाद हमारे हाथों में जितना सामान था हमने इसको इसमें डाल दिया, क्योंकि एक हाथ में कैमरा एक हाथ में सामान तो मुश्किल हो रहा था थोड़ा, तो हमने इसी में ऐड कर लिया। थोड़ा फरहान ले रहा था, थोड़ा सामान अनाया ने लिया था। और यहाँ पर जितने भी सामान मिल रहे थे, यहाँ पर सब 5-5 रुपए के मिल रहे थे। तो यहाँ पर हमारा कोई मतलब हमें कुछ पसंद नहीं आया, यहाँ पे कुछ खास नहीं था। उसके बाद हम पहुंच गए यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। किचन के सामान मतलब ज़्यादा थे और बहुत प्यारे प्यारे थे। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम यहाँ से 2 टोकरी लेके गए थे, जिसमें हमने अपने टेरेस गार्डन पर मनी प्लांट लगाया था। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं वो 10-10 रुपए की ही मिल रही हैं। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम, कुछ मेकअप के सामान वगैरह मिल रहे थे, लेकिन हमने यहाँ से ज़्यादा कुछ ले लिया। यहाँ पर सब सब ऑल विंटर का ही सीज़न लगा हुआ है। उसके बाद हम आके थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करने लगे, और इस सोफ़े की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर झूला भी मिल रहा था, बहुत प्यारा प्यारा, लेकिन इनका रेंज भी हाई फाई था। उसके बाद हम पहुँच गए चीनी मिट्टी की दुकान पे, जिनका अलग अलग प्राइस था। वहाँ से हमने ये चीनी मिट्टी का 2 बयाम लिया। हमारे यहाँ पे तो उसको बयाम कहते हैं, आपके यहाँ पे क्या कहते हैं। फिर वहाँ से हमने यहाँ पर गुल्लक लिया, जो कि बहुत प्यारा था, अच्छा लग रहा था। ये हमें 60 रुपीज़ का पड़ा। और उसके बाद हमने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली, जैसे कि कप और फ्लावर पॉट, तो बहुत अच्छी अच्छी प्राइस के अकॉर्डिंग मिल गई थी। घर पे जाके दिखाएंगे कि कौन सा सामान कितने में मिला है। तो यहाँ पर फरहान को चश्मा लेना था, तो वो चश्मा लगा के चेक करने लगा, और अनाया पीछे से मुँह बना रही थी। उसके बाद हम आए यहाँ पे स्वेटर देखने। स्वेटर तो बहुत प्यारे प्यारे थे, इनका कलर भी बहुत प्यारा था, और साथ में इनका प्राइस भी बहुत प्यारा था, मतलब बहुत महंगा था। कश्मीरी स्वेटर है तो महंगा तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी हमने वहाँ से कुछ नहीं लिया। और यहाँ पर हमारे आहान सो रहे हैं। फिर यहाँ पर आ गया फरहान, उसको चाहिए थी घड़ी, और वो घड़ी चूज़ करने लगा। तब तक मैं यहाँ इस साइड पर आ गई जूती और इन सैंडल्स को देखने। तो यहाँ पर जितनी भी ये जूतियाँ दिख रही हैं, ये सब 250 की थी, और यहाँ पर जो साइड में चप्पल्स लगी हुई, स्लीपर्स लगी हुई हैं, ये 200 की थी। तो हमें तो लेना नहीं था यहाँ से कुछ, तो मैंने सोचा जब तक फरहान वहाँ से ले रहा है तब तक चलते हैं कुछ बचपन की यादों को ताज़ा करने। तो ये सब जो चीज़ें हैं हम बचपन में बहुत खाया करते थे, लेकिन अभी ये दुकानों में अवेलेबल नहीं होता है। तो मैं फटाफट से गई, और मुझे जो जो फ्लेवर चाहिए था मैं उनसे मतलब मैं खुद ही अपने हाथों से निकालने लगी, और उसके बाद उनको पैक करवाया। ये सारी चीज़ें जो है एक बॉक्स मतलब ये 10 रुपए का मिलता है, और वहाँ पर भी थे वो बड़े बड़े थे, वो 20 रुपए का मिल रहा था। बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए था इमली का फ्लेवर। तो बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ यहाँ पर मिल रही थी। अपी ने बोला जैसा तूने बैंगल पहना है वैसा मुझे भी चाहिए, तो मैंने यहीं से लिया था लास्ट टाइम, क्योंकि मैंने आज पहना भी है। और उन्होंने बोला कि देखो मेरे साइज़ का है या फिर नहीं है, तो उनके साइज़ का तो मुझे नहीं दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बैंगल्स थी सब छोटी छोटी थी। उनका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो उनके साइज़ का कोई था नहीं, और जो साइज़ का था उसका कलर थोड़ा डिफरेंट था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने वहाँ से कोई भी बैंगल्स नहीं ली, और इन सामान को लेने के बाद हम चल दिए घर की तरफ। तो यहाँ से निकलते ही हमें मिली ऑटो, और तुरंत हम ऑटो में बैठने लगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर रुके थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर भी हमें कुछ सामान समझ में नहीं आया। ऑलरेडी इतना लेट हो चुका था, तो जैसे हम लोग बाहर निकले हमको मिली ऑटो, हम ऑटो में बैठ गए और अब घर के लिए जा रहे हैं। घर पे जाने के बाद मैं इसका अलग से व्लॉग बनाऊंगी कि हमने कौन कौन सी शॉपिंग की, कितने रुपए की कौन कौन सा मतलब सबका प्राइस और सबकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी कल के ब्लॉग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और
तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए अभी मन नहीं कर रहा है गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो शूट करने का। जल्दी आएगा गार्डन से रिलेटेड वीडियो। थैंक यू।